गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई एम शाहनवाज राइन फ्रॉम लीगल एज। और आज के इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि महाराष्ट्र लॉ एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म आ चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली आ गया था, 28 को आ गया था। और आप में से काफी सारे बच्चों ने इसके ऊपर हमें मेल्स किए थे कि फॉर्म के बारे में काफी कंफ्यूजन हैं, फॉर्म कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो बना दिया जाए। सो आई एम हेयर विथ अ डिटेल्ड वीडियो to make you understand how to fill the application form of Maharashtra Common Entrance Test 2021. So before I proceed further, आप में से जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, डू लाइक आवर वीडियोस, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, अपनी सारी कम्युनिटीज के साथ इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट स्पेसिफिकली लॉ के लिए जो 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उनका, उसके लिए फॉर्म्स कैसे फिल करने हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली सपोर्ट जो है वो बहुत हाईलाइट करके दिखा दिया है। एंड दे आर एंड इन केस यू पीपल फील एनी यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, आप किसी जगह पे फंस जाते हैं या आपसे कुछ गलत डिटेल्स चली जाती हैं, फॉर्म हैंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आप इन given numbers पे you can call, or on the given mail ID you can send the screenshots of your forms as well. So ये उनका टेक्निकल सपोर्ट है, दिस इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द वेबसाइट। तो आप इसे देखकर फॉलो करें। और अगर आप कहीं पे भी, ये पूरा प्रोसेस तो मैं आपको समझाने जा ही रहा हूं, अगर आप इसके अलावा फॉर्म फिल करने के टाइम पर कहीं कंफ्यूज हो जाएं, you can come back to the video, plus you can go back to the support of Maharashtra CET. So let's start. फॉर्म फिल करना एक टेक्निकल चीज होती है, और अगर फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाए तो फिर यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप वापस चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ये चीज ना हो, इसके लिए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव दीज फॉलोइंग थिंग्स रेडी। दैट इज नंबर वन, स्कैंड फोटोग्राफ। एक पासपोर्ट साइज क्लीन बैकग्राउंड पे, इन सम गुड यूनिफॉर्म और इन सम गुड फॉर्मल ड्रेस। अगर आपकी स्कूल यूनिफॉर्म की कोई स्कैंड फोटोग्राफ आपके पास लेटेस्ट हो तो वो ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले अपने सिस्टम्स पे, जिस भी सिस्टम से आप फॉर्म भरने जा रहे हैं, make sure that you have a proper scanned photograph. Second, you need to have a scanned signature that is to be done on a white A4 size paper. इस पर एक आपका सिग्नेचर प्रॉपरली होना चाहिए, उसका स्कैंड इमेज होना चाहिए आपके सिस्टम पे। स्कैन आइडेंटिटी प्रूफ। सो स्कैन आइडेंटिटी प्रूफ में इट कैन बी योर आधार कार्ड, और इफ यू हैव योर पैन कार्ड रेडी, इफ यू हैव योर वोटर आईडी कार्ड्स, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ जो भी हम देखेंगे फॉर्म में और कि क्या क्या है, उनका एक स्कैंड इमेज आपको रेडी करके रखना है, अपने सिस्टम पे रखना है। एंड यू पीपल आर स्मार्ट इनफ, यू पीपल आर ऑलरेडी फिलिंग द फॉर्म्स ऑफ मेनी अदर कॉलेजेस एज वेल। इट्स नॉट ओनली अबाउट एमएससीटी, ये सारी चीजें सारे ही फॉर्म्स में लगती हैं। तो आई एम डैम श्योर कि आपके पास ऑलरेडी ये सारी चीजें रेडी होंगी। एंड लास्ट, आपके पास नेट बैंकिंग अगर अवेलेबल है तो नेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड रेडी रखिएगा। डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करने वाले हैं तो डेबिट कार्ड की डिटेल्स हो, डेबिट कार्ड आपके पास हो, और जिस नंबर पे ओटीपी जाता है वो नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यू कैन यूज द digital wallets like PhonePe, like Paytm, and all those UPI payments are also acceptable while filling up the form. So these are the mandatory requirements to fill the MHCT form. इसके पहले फॉर्म फिल करना शुरू मत करना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। जैसे ही आप विजिट करते हैं वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, वहां से क्लिक करके भी आप फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। सो दिस विल बी द होम पेज, दिस विल बी द लैंडिंग पेज वेयर यू विल बी एबल टू सी कि आपको दो ऑप्शंस क्लियरली दिख रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड। सो जो न्यू रजिस्ट्रेशन पार्ट है, क्योंकि यू आर गोइंग टू फिल द फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, सो टेक्निकली ये कुछ नहीं है, ये एक स्टेप है जिससे वो आपका अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं अपने पोर्टल पे। यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू रजिस्ट्रेशन टैब। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे नेक्स्ट उस पे। उससे पहले आपको दिखा दूं कि इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 12 जुलाई है। तो 12 जुलाई से पहले पहले फॉर्म भर लीजिए। मेक श्योर लास्ट डेट्स पे, मतलब 11th पे, 12th के आसपास फॉर्म मत भरिएगा। साइट क्रैश होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं, लोड बहुत ज्यादा आ जाता है, डेडलाइंस के आसपास ही स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं। अभी आपके पास काफी सारे दिन अवेलेबल हैं, मेक श्योर आप आज कल परसों में ही फॉर्म भर लें, क्योंकि अब साइट पे लोड कम हो गया होगा।
ठीक है। तो फॉर्म की लास्ट डेट है 12 जुलाई, उससे पहले पहले 4-5 दिन पहले कम से कम आप फॉर्म फिल कर दें। So when you click on that new registration part, you will be able to see this dialog box. एक नया विंडो आपके सामने ओपन हो जाता है जिसमें कंप्लीटली सारी मैंडेटरी कंडीशंस उन्होंने स्पेसिफिकली पॉइंट वाइज पॉइंट समझाया हुआ है कि क्या सारे कोटा अवेलेबल हैं, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, किस कैटेगरी को वो कैसे काउंट करेंगे, फीस कितनी रखी गई है। एवरीथिंग इज वेरी क्लियरली मेंशन। मेक श्योर कि आप एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ें। दिस फॉर्म इज अवेलेबल इन द इंग्लिश एंड द मराठी लैंग्वेज एज वेल, हिंदी में नहीं है। सो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश के साथ चेक चेक करना होगा। एंड व्हेन यू स्क्रॉल डाउन द फॉर्म, आपके पास ये बटन आ जाएगा, आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, आपके सामने फाइनली फॉर्म ओपन हो जाता है कुछ इस तरीके से, जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। फॉर्म किसको भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, कौन से कॉलेजेस मिलते हैं, ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी मैं एक वीडियो ले चुका हूं महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के ऊपर। उस वीडियो को जरूर से विजिट करें, इसी चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप अभी भी डाउटफुल हैं कि आपको फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, डू वॉच दैट वीडियो। तो चलिए देखते हैं, वही रेगुलर बेसिक डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी है। योर कंप्लीट फुल नेम एज पर द मार्कशीट्स ऑफ 10th एंड 12th, जो भी मार्कशीट में जो भी आपने नाम फिल किया है, अगर कोई स्पेस दिया है तो उसका बहुत ध्यान रखो, स्पेस नहीं दिया है तो उसका ध्यान रखो। जो भी नाम की स्पेलिंग है वही नाम की स्पेलिंग यहाँ पर होना चाहिए। दिस इज अ वेरी मैंडेटरी फील्ड, इसमें कोई चेंजेस अलाउड नहीं होते हैं। उसके बाद द फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद आप अपना जेंडर सेलेक्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल द बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन। मदर टंग इज देयर एंड रीजन टू विच यू बिलोंग टू। उसको अगर आप क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पे तो आपको सारे स्टेट्स के नाम मिल जाएंगे। देन वी हैव नेशनैलिटी। तो ये बेसिक डिटेल्स फिल करने के बाद आप जब आप भर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है, नीचे एड्रेस वगैरह की भी डिटेल्स हैं, और आगे जाते हैं और सबमिट करते हैं, नीचे आते हैं तो आपको पासवर्ड सिलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। तो यू हैव टू मेक अ पासवर्ड, जिसके देखिए गाइडलाइंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। द पासवर्ड हैज टू बी ऑफ 8 to 13 कैरेक्टर्स लॉन्ग। जो नॉर्मली आप किसी फेसबुक या इंस्टा के लिए यूज करते हैं कि उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक, वो अल्फा न्यूमेरिक होता है और उसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर भी होता है। इसी तरीके से आपको पासवर्ड बनाना होगा इस चीज का, इस अपने यूजर रजिस्ट्रेशन का। And then there is a security pin given. You will put up the pin, and when you will click on the save and proceed tab, you will be able to see this final dialog box that they will say an application number will be generated। अगर आपका successfully submit हो जाता है, so you will be allotted with the application number। इसका screenshot याद से ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, application number। एंड देन यू विल अगेन क्लिक ऑन प्रोसीड टू कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी तक हम जो कर रहे थे वो हम अपना यूजर आईडी क्रिएट कर रहे थे सिस्टम पे। अब हम टेक्निकली फॉर्म भरने की तरफ बढ़ेंगे। तो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दैट, वो आपको वापस ले जाएगा साइन इन कराने के लिए, और साइन इन करके जब आप यहाँ पर वापस आएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। यू कैन सी योर यूजर नेम, एप्लीकेशन नंबर दिखने लगेगा, आपको दिखा देगा कि आप कैंडिडेट हैं, एप्लीकेंट हैं, ये सारी चीजें। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इज ग्रीन एंड द अदर डायलॉग बॉक्स आर इनकम्प्लीट, रेड। आप देख सकते हैं रेड मार्क है, मतलब अभी ये सारे स्टेप्स आपको करने बाकी हैं। सो देर आर 9 स्टेप्स विच हैज टू बी फॉलोड टू फिल अप द महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म। सो लेट्स चेक वन बाय वन। तो जब आप पहले वाले पे क्लिक करते हैं, वापस आप नीचे फॉर्म को फिल करते हैं, तो आप इस डायलॉग बॉक्स पे पहुंच जाएंगे जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट यू आर। सो दे हैव गिवन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स, लाइक महाराष्ट्र का टाइप 1, टाइप ए, महाराष्ट्र टाइप बी, महाराष्ट्र टाइप सी, महाराष्ट्र टाइप डी, इस तरीके से 4 दिए हुए हैं। एंड आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इफ यू आर फिलिंग दिस पार्ट, यू मस्ट बी हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेडी, बिकॉज विदाउट डॉक्यूमेंटेशन ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। एंड द एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ऑल्सो, तो मैंने ये फिल करके रखा हुआ है ऑलरेडी आपके लिए। सो जनरली जो आउटसाइड महाराष्ट्र वाले स्टूडेंट्स हैं उनको फिल करना है OMS कैटेगरी। सो व्हेन यू क्लिक ऑन द कैटेगरी, वो हर कैटेगरी का टाइप भी नीचे दिखाते जाते हैं। Like I have already done, you can see that candidates having Indian nationality and passing HSC or equivalent examination from outside Maharashtra state. As I said, there are different types of candidature available over there. So type A महाराष्ट्र में जाते तो आपको वो कैटेगरी दिखाता, टाइप बी में जाते तो आपको वो कैटेगरी दिखाता। तो it is very
क्लियरली अंडरस्टैंडेबल कि उस आपको कौन सी कैटेगरी पिक करनी है। तो आप अपने हिसाब से कैटेगरी पिक करेंगे, उसके बाद आप नीचे की डिटेल्स फिल करेंगे, आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके इस वाले फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपको अपना 10th का और 12th का एजुकेशन का पूरा बैकग्राउंड यहाँ पे फिलअप करना होगा। सो ये भी मैंने पहले से करके रखा हुआ है। तो एसएससी इज फॉर 10th, जो भी आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी आप वो फिल करेंगे, परसेंटेज और ग्रेड्स वो सारे फॉर्म्स आ जाते हैं। इसी तरीके से 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इफ दे आर अपियरिंग तो वो अपियर्ड पे जाएंगे, और इफ दे आर क्लियर्ड इट आउट तो वो पास्ड का ऑप्शन देते हैं, उस पर आप क्लिक करेंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन। तो जैसे आप वो करेंगे तो आप थर्ड डायलॉग बॉक्स पे पहुंच जाएंगे। इस तरीके से फॉर्म बढ़ता जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है कि दैट यू हैव टू पिक द टेस्ट सेंटर। नाउ दे आर गिविंग यू 3 preferences to pick. So you can see select examination center preference number 1, number 2, number 3. All the list of the cities are clearly mentioned over there. आप जैसे ही जाएंगे select district पे क्लिक करेंगे, पूरा पूरा ड्रॉप डाउन आ जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप कोई भी सिटी उसमें से पिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जैसे आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, देन यू विल बी अगेन डायरेक्टेड टू दिस डायलॉग बॉक्स, जहां पर यू हैव टू अपलोड द फोटोग्राफ। एज आई मेंशन कि आपका फॉर्म फिलिंग से पहले आपके पास फोटोग्राफ रेडी होना चाहिए और सिग्नेचर रेडी होना चाहिए। तो ये चीजें आप अपलोड करेंगे। देन दे विल बी आस्किंग फॉर अ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। आइडेंटिटी प्रूफ में दे आर टेकिंग पैन कार्ड, दे आर टेकिंग आधार कार्ड, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आप ले लेंगे एंड सेव एंड प्रोसीड करेंगे। फिर वो एक बार आपको फिर से पूरा फॉर्म दिखाएंगे, जो भी आपने डिटेल्स फिल करी होंगी वो सब दिख जाएगा, एंड लास्ट में आपके पास ये बटन आएगा प्रोसीड फॉर पेमेंट। सो वंस यू क्लिक ऑन दैट, एक बार फिर से फाइनल कंफर्मेशन के लिए बोलेगा, आप यस कर देंगे, एंड इफ यू आर क्लिकिंग ऑन द यस बटन दैट मीन्स अब आप डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते। 800 रुपीज इज द फीस फॉर नॉर्मल स्टूडेंट्स। आप उस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे जाते हैं, और फाइनली जब पेमेंट कर देते हैं तो फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपके पास आ जाता है। एंड अगर आपके पास प्रिंटर्स है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटर नहीं है तो यूल डू सेव एज पीडीएफ करके, और फाइनली फॉर्म का एक कॉपी आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। मेक श्योर एग्जाम के दिन आप इसका एक प्रिंटेड वर्जन टेस्ट सेंटर पे लेकर जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फिलिंग अप द फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। डायलॉग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन डायरेक्टली रीच टू दैट एप्लीकेशन फॉर्म। एंड इसके साथ साथ इस पूरे एग्जाम की सारी डिटेल्स के ऊपर आई हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो, जो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा if you want to have the demo classes of Legalist, so you can fill up the form which is again given in the description box, and these are the details. You can contact us via our website or these given numbers. So I hope आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्म कैसे फिल करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज डेडलाइन के आसपास फॉर्म मत फिल करना। अभी आपके पास सफिशिएंट डेज अवेलेबल है, वेबसाइट पे उतना लोड नहीं होगा। मेक श्योर आप अभी आज कुछ दिनों के अंदर ही फॉर्म फिलअप कर लें। Thank you so much. Thank you for joining me. Bye bye. Take care.